जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बीजगणित की जो भाग होते हैं वो सिखाने वाले हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप लोग अंत तक बने रहना। आप लोगों ने जितना सोचा है उससे कई गुना अच्छे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग कृपया करके वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है यक्स प्लस 7x प्लस 14 में यक्स प्लस 3 से भाग दीजिए। तो हमें यहाँ पर इसे भाग देना है। तो देखो जैसे साधारण भाग होती है उसी तरीके से इसे भी हम लोग भाग देंगे। देखो किस तरीके से भाग दे सकते हैं। तो यक्स प्लस 3 से भाग देना है, यानी यक्स प्लस 3 इससे हमें भाग देना है। किसे देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 को हमें इससे भाग देना है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका खेल होता है, सिर्फ इस यक्स का खेल होगा। देखो किस तरीके से इसका खेल होता है। तो यहाँ पर हमें यक्स स्क्वायर यानी जो पहला पद होता है उसे जरूर जरूर गायब करना होता है इस भाग में। तो इसे गायब करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं 10 को। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 2 पंचे 10 हुआ। तो यहाँ पर देखो घटाएं तो 10 से 10 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। यानी यहाँ पर हुआ क्या है, यानी इस 5 और 2 की गुणा हुई है, तभी तो यहाँ पर देखो ये 10 आया है। तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब है, यहीं पर हम लोग गुणा करेंगे और इसे गायब करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर जो चिन्ह था वो 10 का चिन्ह प्लस था, लेकिन हमने यहाँ पर इसे घटाने माइनस किया, क्योंकि चिन्ह जो है वो बदलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर घटाया है। अब देखो इसे अब हम हल करें तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो अब इस वीडियो को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गायब करना है। अब एक्स स्क्वायर गायब करना है तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या है? एक्स। यदि हम एक्स से गुणा करें, किससे? एक्स से। देखो एक्स से यदि हम गुणा करें, यहाँ पर भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यदि हम एक्स से गुणा करें, किससे? एक्स से। देखो यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। अब एक्स से गुणा करें, देखो एक्स से गुणा किस तरीके से होगी? एक्स से गुणा एक्स प्लस 3 की गुणा, एक्स प्लस 3 की गुणा करें। तो यहाँ पर x और x की गुणा, एक घात a है x की, एक घात a है, तो x और x की गुणा क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। और देखो गुणा में आपको पता है घातें जो हैं वो जुड़ती हैं, तो एक और एक घात जुड़कर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर x प्लस 3 भी प्लस, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस होती है, आपको पता है। अब 3 और x की गुणा क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो गुणा कितनी आई हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो किस तरीके से, x और x की गुणा, यानी एक घात a है, एक घात a हमारे पास है, तो एक और एक घात जुड़कर कितनी घात हो गई? 2। और 3 और x की गुणा 3x, a प्लस है, a भी प्लस, तो प्लस चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर देखो चिन्ह बदलते हैं हम, तो a प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, a भी चिन्ह प्लस का है तो a माइनस का हो जाएगा। अब इसे हटाते हैं हम। देखो अब एक्स स्क्वायर ये देखो समान है, लेकिन ए वाला चिन्ह प्लस का है, ए वाला चिन्ह माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ए वाला चिन्ह प्लस का है, ए वाला चिन्ह माइनस का। अब इस चिन्ह को हम भूल जाते हैं, इसे नहीं, अब हम इस चिन्ह को वरीयता देते हैं, तो ये माइनस है। तो यहाँ पर यक्स और यक्स इसका जो गुणांक है वो बराबर है। तो देखो यानी यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर चाहो तो x कॉमन हो जाता है। तो देखो x कॉमन हो गया हमारा। अब सिर्फ 7 से हमें 3 घटाना है, तो 7 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखते हैं। अब चिन्ह काहे का आएगा? तो देखो a माइनस का 3x है, a प्लस का 7x है, तो प्लस वाला जो 7x है वो बड़ा है, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। प्लस का चिन्ह आप लोग लिखो या ना लिखो, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 14 को हम लोग इसके जस्ट नीचे ही उतारेंगे। देखो प्लस 14 यहाँ पर लिख लिया हमने। कितना हो गया हमारे पास? अब यहाँ पर 4x बनाना है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस है तो प्लस चिन्ह ही यहाँ पर भी हम लेंगे, प्लस चिन्ह यहाँ पर भी लेंगे, तो प्लस चिन्ह लिया।
अब यहाँ पर देखो इसके गुणा में x के गुणा में कितना है तो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में 1 होता है, तो x के गुणा में कितना है 1 है। यहाँ पर हमें बनाना कितना है 4, तो यदि हम 4 से गुणा कर दें, देखो 4 एकम 4 तो हो जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर x से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि एक x बनाना है, तो 4 और x की गुणा कितना हो जाता है तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x, तो 4x हमने लिखा। अब a चिन्ह प्लस का तो प्लस चिन्ह आएगा, चिन्ह जो है वो प्लस का आएगा, तो हमारे पास प्लस का चिन्ह आ गया। अब 4 और 3 की गुणा, 4 तिहाई कितना होता है हमारे पास 12 होता है, तो 12 लिखेंगे। अब इसे हम घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल गए, 4x प्लस का 4x माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 14 से यहाँ पर 12 जाएगा, 14 से जब 12 जाएगा कितना बचेगा 2, ये हमारा शेष हो गया। आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि ये हमारा सही है गलत, तो चेक कैसे करोगे, तो इसकी और इसकी गुणा करा लेते हैं और इस वाले 2 को जोड़ देंगे, यदि इतना आ जाए हमारा क्वेश्चन सही है। देखो आपको मैं करके बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें सीखनी है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो इसे भी देख लेते हैं। देखो x और x प्लस 3 है हमारे पास, और कितना दिया हुआ है x प्लस 4, इसकी गुणा करेंगे और बाद में प्लस 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। प्लस 2 बाद में जोड़ो या यहीं पर, तो बाद को जोड़ेंगे। देखो x और x की गुणा क्या होगी, तो इसकी गुणा देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो x से गुणा करनी है हमें इसकी पूरे की, तो x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, और बीच में प्लस, तो प्लस 3 से गुणा करनी है इसकी पूरे की, तो x प्लस 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर x से इस वाले पूरे की गुणा, फिर प्लस 3 से इस वाले की पूरे की गुणा, तो x और x की गुणा, एक घाते, तो x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा। 4 और x की गुणा 4x हो जाएगा हमारे पास, 4x हो गया। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 3 और x की गुणा 3x, और यहाँ पर देखो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। 3 और 4 की गुणा, तो 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12। अब ये प्लस 2 है वो यहीं पर हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस 2 को यहीं पर जोड़ देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर हो गया। अब 4x और 3x, ये 4x और 3x कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, तो प्लस का 7x। देखो प्लस 12 प्लस 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो देखो ये हमारा क्या होता है भाज्य होता है, ये क्या होता है, नहीं सॉरी, ये भाजक होता है, ये भाजक होता है। ये वाला जो होता है हमारा भाज्य होता है। ये जो हमारा होता है ये, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम भागफल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो इसे शेषफल कहते हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर भाजक और भागफल की गुणा करानी है। क्या करना है, भाजक, देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भाजक और गुणा किसकी करानी है, भागफल की। तो भाजक और भागफल की हमें गुणा करानी है, प्लस शेषफल को जोड़ना है, शेषफल को हमें जोड़ना है। बराबर में यदि भाज्य आ जाए, देखो भाज्य आ गया हमारा, हमने यहाँ पर गुणा की, देखो भाजक गुणे भागफल। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है देखो भाजक, ये हमारा क्या है भागफल। तो ये भाजक और भागफल की गुणा प्लस 2 शेषफल को हमने जोड़ा है, तो हमारा भाज्य आ चुका है। देखो भाज्य हमारा आ गया, ये देखो भाज्य आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहें और आप लोग सीखते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।